नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, रेशियो, अनुपात। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, रेशियो। जैसे परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, सवालों के हिसाब से नहीं बता रहा मैं। आएगा तो इसका इस चैप्टर से पेपर में एक ही सवाल, लेकिन रेशियो सीखे बिना आप आगे का प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, डिस्काउंट, CISI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सभी चैप्टर्स में परेशान रहोगे। तो इसलिए आपको रेशियो एक ऐसा चैप्टर है मेरे प्यारे में जिससे पेपर में मात्र एक ही सवाल आता है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा, मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पॉइंट दिखाना। आप कोई भी पेपर दो, चाहे प्री का पेपर दो चाहे मेंस का पेपर दो, एक ही सवाल आएगा। अगर कोई आप ऐसा पेपर दे तो जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से एक ही सवाल आएगा। जैसे सीपीओ का पेपर है, सीपीओ में 50 सवाल आते हैं बेटा, सीपीओ में 50 सवाल आते हैं। सीपीओ के मेरे दोस्तों 50 सवाल में से 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो के होते हैं। मेंस का पेपर दोगे तो मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मेरे दोस्तों रेशियो के। तो रेशियो का वैसे अपने आप में कोई वेटेज नहीं है ना, कि भाई इससे भर भर के सवाल आ रहे हो। छोटा चैप्टर भी है, लेकिन रेशियो में जो कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना। चलिए, अब रेशियो की मैं आपको 2 शीट कराऊंगा, 2 शीट्स। ठीक है, पहली और दो ही शीट इस चैप्टर में है, और इस चैप्टर में आपको मेरे दोस्तों दोनों शीटों में मिलाकर 250 से ज्यादा क्वेश्चंस में प्रैक्टिस, 250 से ज्यादा सवाल मैं आपको यहां पर हल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई हम लोग बेसिक समझते हैं कि रेशियो का बेसिक क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और क्या मेरे दोस्तों इसका यूज है। ध्यान से सब लोग बेसिक बहुत प्यार से समझेंगे। आज की क्लास में मैं केवल आपको बेसिक ही समझाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में बेसिक ही समझाऊंगा मेरे प्यार में। देखिए, रेशियो का मेरे दोस्तों ये साइन होता है, ये रेशियो का साइन होता है मेरे, ऐसे 2 डॉट लगा। बेसिकली रेशियो का जन्म हुआ दो को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। दो संख्याओं को कंपेयर करने के लिए या तुलना करने के लिए मेरे प्यारे में हम रेशियो का इस्तेमाल करते। दो संख्याओं की कंपेयर करने के लिए या तुलना करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम रेशियो का इस्तेमाल करते। आप बोलोगे सर क्या मीनिंग हुआ। जैसे मेरे प्यारे भाई, जैसे मेरे पास दो आदमी है ए और बी, तो दो आदमी है ए और बी, एक एक खाते में मेरे दोस्तों 5500 रुपए हैं। जैसे दो आदमी ए और बी, एक एक खाते में 5600 रुपए, 56,000 रुपीज हैं, 5600 रुपए। और बी के खाते में 3200 रुपए, 3200 रुपीज बी के खाते में है। अब अगर ये बात खुल्लम खुल्ला बताएंगे तो इनके पड़ोसी को पता लग जाएगी, पता लग जाएगी कि नहीं पता लग जाएगी, बोलो। रेशियो का जन्म होता है, रेशियो का यूज जो है वो दो संख्याओं को, दो या दो से ज्यादा संख्याओं को कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, तो दो आदमी है ए और बी, ए के बैंक अकाउंट में 5600 रुपए हैं, बी के बैंक अकाउंट में 3200 रुपए हैं। अगर ऐसे खुल्लम खुल्ला जानकारी बताई जाएगी तो पड़ोसी को पता लग जाएगा, पड़ोसी चोट्टा है, हो सकता है रात को आके चुरा ले हैं। तो भैया जानकारी भी बता दे और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, तो आप ऐसे समझो कि 5600 और 3200 किस संख्या से कटता है। दोनों ही नंबर 800 से डिवाइड होते हैं, दोनों ही नंबर 800 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 800 से 5600 को काटेंगे 7 बार, और 800 से 3200 को काटेंगे मेरे दोस्तों 4 बार। यानी कि ए और बी के पास जो पैसा है, ए और बी के पास जो पैसा है वो 7:4 के अनुपात में है। ए और बी के पास जो पैसा है वो 7:4 के रेशियो में है।
ए और बी के पास जो धनराशि है मेरे प्यारे भाई, ए और बी के पास जो धनराशि है वो 7:4 के रेशियो में है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर ए के पास 7 रुपए है, इसका मतलब यह है कि अगर ए के पास 7 रुपए है तो बी के पास 4 रुपए। अगर ए के पास 7 रुपए हैं तो बी के पास 4 रुपए। अगर ए के पास 14 रुपए दुगना तो बी के पास दुगना 8 रुपए। अगर ए के पास 3 गुना 21 रुपए हैं तो बी के पास भी 4 का 3 गुना 12 रुपए हैं। यानी कि ए के हर 7 रुपए के लिए बी के पास 4 रुपए होगा। हर 7 रुपए के लिए अगर ए के पास 7 रुपए का नोट है तो बी के पास 4 रुपए का नोट होना कंपलसरी है। डबल करते हैं तो ए के पास अगर 14 है मेरे प्यारे भाई तो बी के पास डबल हो जाएगा 8। अगर ए के पास 21 है तो बी के 3 गुना हो गया 7 का 21, तो यहां पे 4 का भी 3 गुना हो जाएगा 12। यानी कि ए और बी के पास जो अमाउंट है उसका रेशियो 7:4 ही रहेगा मेरे प्यारे। ए के हर 7 रुपए के लिए बी के पास 4 रुपए होंगे। ये कंपेयर हो गया, तुलना हो गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे कहता हूं कि दो लोग हैं ए और बी, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। उनके पास पैसे हैं, पैसे का रेशियो 1:3 है, 1:3। इसका मतलब यह है, मुझे पता चलेगा कि बी के पास जो पैसा है, बी के पास जो पैसा है वो ए से 3 गुना है। कंपेयर हो गया, तुलना, कि बी के पास जो धनराशि है वो ए से 3 गुना है। अगर ए के पास 1 रुपए है, बी के पास 3 रुपए, बी के पास जो पैसा है वो ए का 3 गुना है। क्लियर है? तो रेशियो या अनुपात का इस्तेमाल हम दो या दो से ज्यादा संख्याओं को कंपेयर, तुलना करने के लिए करते हैं। ठीक है? अब एक बात समझिए, अगर दो संख्याओं का रेशियो जैसे यहां पे दिया हुआ है ए बी, दो संख्याओं का रेशियो 7:4 है। अगर दो संख्याओं का रेशियो मेरे प्यारे भाई 7:4 है, इस रेशियो, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो जब हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाते हैं। जब हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है। यहां मेरे दोस्तों रेशियो हटाएंगे, ए के और बी के पास जो पैसे 7:4 के अनुपात में, रेशियो हटाएंगे तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी। यानी कि अगर ए के पास 7x रुपए हैं, अगर ए के पास 7x रुपए हैं तो बी के पास 4x रुपए। अगर ए के पास 7x रुपए हैं तो बी के पास 4x रुपए। बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? क्लियर है? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाती है, उसे हम बोलते हैं रेशियो का मल्टीपल। अगर ए के पास 7x रुपए हैं तो बी के पास 4x रुपए हैं। सात में जिस नंबर से गुणा करेंगे 4 में भी उसी नंबर से गुणा होगी। देखो रेशियो लेने पर एक्स एक्स कट जाएगा तो रेशियो 7:4 ही बचे। जैसे यहां पर x कितना है मेरे दोस्तों, यहां पर जो हमारा x है वो किसके बराबर है? 800 के बराबर है, 800 के। ए के पास 5600 रुपए थे, बी के पास 3200 रुपए थे। दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 800 से कट रहे हैं। 800 से काटने पर क्या आ गया अनुपात? 7:4 आ गया मेरे प्यारे। जब मेरे पास अनुपात है तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, मैं केवल यह जानकारी दे सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर ए के पास 7x रुपए है तो बी के पास 4x रुपए है ना? अब यहां पे x का मान कुछ भी हो सकता है, वो सवाल के डाटा पे डिपेंड करे। तो कंसेप्ट नंबर 2, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से गुणा करनी पड़ती है। बच्चों अगर मैं यहां से a प्लस बी निकालूंगा तो a प्लस बी कितना आएगा? a के पास 7x है, b के पास 4x है, तो 11x, x ही रहेगा, मल्टीपल सेम रहेगा। अगर मैं a से b घटाऊंगा, a के पास 7x है, b के पास 4x है, तो घटा के 3x आएगा, मल्टीपल x ही रहेगा। यानी कि a के पास 7 का x गुना, b के पास 4 का x गुना, a प्लस बी में 11 का x गुना, a माइनस बी में 3x गुना। लेकिन जब मैं गुणा करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान सुनिए, मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल चेंज होता है। अगर ए के पास 7x रुपए हैं, बी के पास 4x रुपए हैं, अगर इनकी मल्टीप्लाई करा जाए, ए गुणा बी के पास कितना हो जाएगा? 28x²। 7 चौक 28x²। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, जाएगा कि नहीं? यानी कि रेशियो को आसानी से जोड़ा और घटाया तो जा सकता है, रेशियो को आसानी से जोड़ा घटाया तो जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने पर पावर भी बढ़ जाती है। जोड़ने और घटाने में, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं आएगा। जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, एक्स से।
जोड़ने पर भी मल्टीपल एक्स ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर, ए बी की गुणा करने पर ये पावर बढ़ जाती है। तो रेशियो में सिंपली ऐसी गुणा नहीं कर सकते, आप रेशियो को जोड़ और घटा डायरेक्ट सकते। क्लियर है? तो ये रेशियो का बेसिक है जो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि रेशियो का जन्म क्यों। मैंने आपको दो बात समझाई यहां से। पहली बात, फर्स्ट कंसेप्ट कि रेशियो का मतलब है दो संख्याओं को, दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, आपस में तुलना करना। दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया कि मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो को जब भी हम हटाते हैं तो हमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है डाटा में। रेशियो को आपस में जोड़ा घटाया आसानी से जा सकता है, पर मल्टीप्लाई करने पर पावर की भी आपस में गुणा हो जाती है। अगला कंसेप्ट, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है। रेशियो को कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं लिखते, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। थर्ड कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट, रेशियो को कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं लिखते, हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाई आपके सामने आएगा, जैसा आपके सामने आएगा 6.25 रेशियो पॉइंट ना कर लेते हैं, 6.25 एंड 6.25 और 0.75 आगे मेरे 7.5 6.25 रेशियो 7.5। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं, सही लिखा हुआ है। ये बात कोई गलत नहीं है भाई, हमने 6.25 और 7.5 का रेशियो लिख लिया, सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं। लेकिन जब एक्चुअल कैलकुलेशन में जाते हैं तो मुश्किल होती है। तो कभी भी रेशियो को इस तरीके से डेसिमल वगैरह में नहीं लिखते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में। इससे पहले एक बात और रह गई, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो या भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो संख्याएं ए और बी का रेशियो 7:4 है, आप इसमें किसी भी नंबर से गुणा कर दो, आप इसका दुगुना कर दो, 14:8 हो गया। आप इसका 3 गुना कर दो, 21:12 हो गया, 21:12। आप इसका मेरे दोस्तों 0.4 से गुणा कर दो, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 4 चौक 16, ये अभी भी सेम रहेगा। तो रेशियो किसी भी नंबर से गुणा कर दो या भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो किसी नंबर से गुणा करने पर या भाग करने पर सेम ही रहता है। ये भी 7:4 है, मैंने डबल कर दिया, अब भी 7:4 है, मैंने 3 गुना कर दिया, अब भी 7:4 है, मैंने 0.4 से गुणा कर दिया, अब भी 7:4 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बात मैं समझा रहा था कि रेशियो को कभी भी डेसिमल वगैरह में नहीं लिखते, हमेशा सिंप्लीफाई करके ही लिखा जाता है। जैसे कि पर है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो बढ़ा लेते हैं। अगर आप देखोगे तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। ये 25 से कितनी बार कटेगा, ये 125 से जाएगा 5 बार और 125 से जाएगा 6 बार, यानी कि ये रेशियो 5:6 हो गया। ये लिखना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, 5:5, ये लिखना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बात आई समझ में? मेरे प्यारे भाई, तो रेशियो को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते हैं, हमेशा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई है यहां तक की, तो कमेंट में यस लिखो। अगर आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया है तो सभी बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे, जी सर आसान है। आगे, रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में भी नहीं लिखेंगे। जैसे मेरे दोस्तों ये लिखा हुआ 5/3 रेशियो 7/2। हालांकि ये बात कोई गलत नहीं है, ये बात एकदम सही है, बट हमारी कैलकुलेशन को ये रेशियो मुश्किल करेगा। तो रेशियो को हमेशा शॉर्ट करके प्यार से लिखा जाता है। अब यहां पे फ्रैक्शन का अनुपात लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, से हमारी कैलकुलेशन इजी रहे सवालों में। ऐसे हमेशा अगर दो फ्रैक्शन का रेशियो लेना है या दो रेशियो को डिवाइड करना है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 2 की 5 में 10 रेशियो, और मेरे प्यारे में 3 की 7 में गुणा कर देंगे 21, 10:21। आप बोलोगे हाँ 10:21 आ गया मेरे।
ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर एकदम ठीक। अब अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो, जैसे कि मेरे प्यारे भाई ये आ गए यहां पे, ये आ गया 7/8 रेशियो, 5/12 रेशियो मेरे दोस्तों, 7/8 रेशियो 5/12, और रेशियो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, यहां पर ले लेते हैं हम 11/15। अब आप मुझे बताओ इनका रेशियो कितना आएगा, 7/8 रेशियो 5/12 रेशियो 11/15। क्लियर है? ये तीन फ्रैक्शन है मेरे प्यारे भाई, इन तीनों फ्रैक्शन को भी सिंप्लीफाई करके ही लिखेंगे। अब आप मुझे मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, हमें स्टूडेंट ये बताओ कि रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखते कैसे। 7/8 रेशियो 5/12 रेशियो 11/15, तीन फ्रैक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। इसमें कैलकुलेशन करोगे तो मुश्किल होगी, अभी मैंने समझाया। रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या बटा 8 हो रहा है, या बटा 12 हो रहा है, या बटा 15 हो रहा है। ऐसी संख्या बताओ जो 8, 12, 15 तीनों से भाग होती हो। 8, 12, 15 तीनों से भाग होने वाला 60 नहीं है, 120 है, 120। 120 दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, जो 8 से भी भाग हो जाता है, 12 से भी भाग हो जाता है, 15 से भी भाग हो जाता है। इस पूरे रेशियो को आप क्या करो, 120 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे रेशियो को 120 से आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। पूरे रेशियो को 120 से गुणा करेंगे क्या आएगा, अंदर हर एक में 120 से गुणा करो। 8 की 120 में गुणा करेंगे 15, 15 की 7 में गुणा हो जाएगी 105 रेशियो। फिर 120 के अंदर गुणा करेंगे 120 की, 12 से 120 10 बार जाएगा, 10 की 5 में गुणा होगी 50 से 50 आएगा। आगे देखेंगे, 15 की 120 में गुणा होगी 8, 15 8 120 8, 8 की 11 में गुणा करेंगे 88, 105 रेशियो 50 रेशियो 88 ये इन तीनों का अनुपात आ गया। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? लॉजिक ये है कि रेशियो को ना कभी डेसिमल में लिखना है, ना इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखना, हमेशा सिंपलीफाई करके लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको समझा दी। ठीक है बेटा, आप बोलोगे जी सर एकदम ठीक है, हम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, दो रेशियो को मेरे प्यारे बच्चे कंबाइंड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए। दो रेशियो को मेरे दोस्तों कंबाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके सामने लिखा है, आपके सामने लिखा है ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो कितना ले लेते हैं, 7/8 है, 7/8। और बी से सी का जो अनुपात है, बी से सी का जो अनुपात है मेरे प्यारे में, बी से सी का जो रेशियो है मेरे, वो है 12/12 19, 12/19। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ एबीसी का अनुपात क्या आएगा, ए बी सी तीनों का अनुपात क्या है, ये मेरा चीज सवाल है आपसे, बताओ बच्चों ए बी सी तीनों का अनुपात क्या है। दो रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, हाँ सुनिएगा। तो जब भी हमें दो रेशियो को कंबाइंड करना होता है, तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। हम हमेशा ये देखते हैं मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या है मेरे प्यारे भाई, यहां बी है, यहां भी बी, इन दोनों रेशियो में बी कॉमन है। बोलो कॉमन है कि नहीं, दोनों रेशियो में बी कॉमन है, तो बी का मान सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। हमको ए बी का रेशियो दिया है 7/8, हमें बी सी का रेशियो दिया है 12/19, हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, तीनों संख्याओं का एक साथ अनुपात निकालना है। तो हम ये देखेंगे दोनों में कॉमन क्या। आप कहोगे सर दोनों में बी कॉमन है, बी यहां भी आ रहा है सर जी, बी यहां भी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे जी सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन यहां बी का मान 8 है, यहां बी का मान 12 है, तो गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह बी का मान 8 हो, एक जगह बी का मान 12 हो? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक जगह बी का मान 8 हो, एक जगह बी का मान 12 हो, तो 8 और 12 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 24। 8 12 दोनों का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों? 24, 24 होता है। तो मुझे 8 और 12 को इक्वल करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। अगर यहां बी का मान 8 है, बी का मान 12 है, तो सेम करना पड़ेगा। 8 12 का एलसीएम, सबसे छोटी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, वो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? वो सबसे छोटी संख्या है 24। 8 12 को 24 बनाना है, या 8 है, 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे बच्चे? 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा केवल 8 में नहीं होगी, पूरे रेशियो में एक साथ होगी। या 12 है, 12 को 24 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। तो पूरे रेशियो को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कर देंगे क्या? देखो ए का मान क्या आएगा? 3 की जब गुणा होगी 7 में, 3 सत्ते 21, ए का मान 21 आ जाएगा। बी का मान क्या आएगा? देखो दोनों जगह बी का मान सेम आ गया। बी का मान क्या है? 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। या बी का मान 2 गुणा 12 24, यहां देखेंगे। अब बी का मान क्या आएगा? 3 अट्ठे 24। अभी बी का मान क्या आएगा? 2 गुणा 12 24। दोनों जगह बी का मान 24 24 सेम हो गया। बी की वैल्यू आ गई 24 रेशियो। अब बताओ सी का मान क्या आएगा? सी का मान 2 की 19 में गुणा होगी, ये सी लिखा हुआ है सी, 19 की 2 में गुणा होगी 38। तो 21 24 38 ये आंसर आ। ये एबीसी तीनों का अनुपात आ गया। समझ में आ गया बेटा? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? 8 और 12 दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। सबसे आसान कहां रहेगा? 8 और 12 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर लो। बिल्कुल विष्णु कुमार, आप 8 12 को 48 भी बना सकते हो, पर कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी? हम ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो सबसे आसान, सबसे छोटा हो। सबसे छोटा रास्ता कब पड़ेगा? जब हम एलसीएम। हम 8 और 12 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 होता है, उसी को हम एलसीएम भी कहते हैं, इसलिए हम दोनों को 24 बना देंगे। ये एक रास्ता है करने का। दिस इज वन मेथड। दूसरा मेथड समझिएगा, जिगजैग मेथड। दूसरा मेथड समझिएगा, जिगजैग मेथड। जैसे दिया हुआ कि ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो है 8:11, और बी से सी का रेशियो है 7:3। क्या आपको दिया? पूछा ए बी सी का अनुपात क्या आएगा? सवाल आ गया। जिगजैग मेथड, सेकंड मेथड। ए से बी का रेशियो 8:11 है, तो ए के नीचे ए का मान लिखो, बी के नीचे बी का मान। ए से बी का रेशियो 8:11 है। बी से सी का रेशियो कितना है? 7:3। तो बी के नीचे बी लिखो, सी के नीचे सी लिखो। बी से सी का रेशियो 7:3, बी से सी का रेशियो 7:3, और इनकी मल्टीप्लाई करो जिगजैग तरीके से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 की 7 में गुणा करेंगे, 56 आएगा, ये ए का मान आ गया। रेशियो 11 की 7 में गुणा करेंगे 77, 77 आ गया, 77। ठीक। 11 की 3 में गुणा करेंगे 33 से 33 आ गया। 56 77 33। 56 33। 8 सत्ते 56 11 सत्ते 77 33। ये एबीसी तीनों का अनुपात आ गया। ये दूसरा मेथड है, ये जिगजैग मेथड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा? चले एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या बोला मेरे प्यारे? देखो ये स्पेशल है ना? ये बहुत सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। आपको ए बी का रेशो देगा, बी सी का रेशो देगा। ए बी बी सी पोयम है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी। ए बी का रेशो देगा, बी सी का रेशो देगा। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो मेरे प्यारे बच्चों। सुने, बेसिक लॉजिक हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कॉमन है मेरे दोस्तों, उसको इक्वल बना ली। ठीक है? जैसे सेकंड एग्जांपल,
आपको ए से बी का रेशियो दिया है, आपको ए से बी का रेशियो दिया 9:7, और आपको ए से सी का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों 15:13, 15:13। तो आपसे पूछा है एबीसी का अनुपात क्या आएगा, आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई ए बी सी का अनुपात क्या आएगा। ये आ गया मेरे दोस्त, मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइंड, ए बी सी तीनों का रेशियो क्या आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी का रेशियो 9:7 है, ए सी का रेशियो 15:13 है, ए बी सी का अनुपात। अब देखो ये पोयम तो नहीं है, ये ए बी बी सी तो नहीं है, यहां दोनों जगह कॉमन क्या है, दो अलग अलग रेशियो, मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में कपल करना है, कंबाइंड करना है। इन दोनों ही रेशियो में क्या कॉमन है, ए यहां भी है, दोनों में ए कॉमन है इस बार। तो भाई ए कॉमन है, यहां ए का मान कितना है 9, यहां ए का मान कितना है 15। अब ये तो गलत बात है, एक जगह आदमी कह रहा है ए का मान 9, दूसरी गांव में आदमी कह रहा है ए का मान 15। एक गांव में 9 बता रहे वैल्यू, दूसरे में 15 बता रहे, तो सेम करना पड़ेगा। 9 और 15 दोनों से कटने वाला आप दिमाग में नहीं सोच सकते, क्या आपका दिमाग इतना विकसित नहीं है कि ये सोच पाए कि 9 और 15 दोनों से कटने वाला एक आसान सा नंबर 45 है। एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा आपको, आपका दिमाग इतना काबिल है, आप बड़े हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो। 9 और 15 का एलसीएम 45, 45 सबसे छोटी संख्या है जो 9 से भी कट जाती है और 15 से भी कट जाती है। तो मुझे 9 और 15 को सेम करना पड़ेगा। अब 9 को 45 बनाना पड़ेगा, 9 को 45 बनाने के लिए किससे गुणा होगी, 5 से गुणा होगी, 5 से। अब बी को ए को 45 बनाना होगा, ये 15 है, 15 को अगर 45 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, 15 तिया 45, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। आ गया। अब बताओ ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 9 पंजे 45, यहां भी ए का मान क्या आ गया 15 तिया 45, दोनों जगह ए का मान 45 हो गया, 45। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर दोनों जगह ए का मान 45 हो। यहां देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखेंगे बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 7 पंजे 35, यहां बी का मान 35 हो गया, 7 पंजे। यहां बी का मान, यहां सी का मान क्या आएगा, सी तो यहां है ना, सी का मान, सी की जगह देखो 13 तिया 39, सी की जगह 13 तिया 39, तो 45:35:39, ए बी सी का बच्चे। मोहन कुमार जी यही बेसिक है, ठीक है ना, जो मैं आपको करवा रहा हूं यही बेसिक है। और क्या मैं आपको निबंध लिखवाऊं, शुरू से चैप्टर शुरू हुआ, रेशियो क्या होता है, कंपेयर तुलना, कोई परिभाषा थ्योरी तोड़ना है इसमें, गणित है बेटा, ये आप हिस्ट्री तोड़ना पढ़ रहे हो। यहाँ पे मैं आपको निबंध लिखवाऊंगा, रेशियो क्या होता है, कैसे लगता है, डेसिमल नहीं लगाते, फ्रैक्शन में नहीं लेते रेशियो को, रेशियो कंबाइंड कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में समझेंगे, अगला एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं बिल्कुल भी। हल्का सा हम आपसे पूछते हैं, लॉजिक यही है, अगर हमें दो रेशियो को कपल करना है या कंबाइंड करना है मेरे प्यारे भाई, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको यह दिया गया है, यदि ए से बी का रेशियो, यदि ए से बी का रेशियो 7:3, 7:3, और ए से बी का रेशियो 7:3, और ए प्लस बी से, ए प्लस बी सी का जो रेशियो है, ए प्लस बी से सी का जो रेशियो, वो 6 रेशियो ना मान लें हम,
6 रेशियो 11 मान लेते हैं, 6 रेशियो 11 है। तो हमारा सवाल यह है कि बताओ ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी क्या होगा। ए माइनस बी अपॉन ए माइनस, ये सवाल। आप इसको क्वेश्चन मत समझिए, कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एग्जांपल देते के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि दो रेशियो को कपल कैसे करते हैं, दो रेशियो को आपस में कंबाइंड कैसे करते हैं। ये दिया हुआ है मेरे, ए से बी का रेशियो 7:3 है, ए प्लस बी से सी का रेशियो 6:11 है। पूछा है ए माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ये जो पूछा है आप बता लोगे। हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, हमें ए बी सी तीनों का अनुपात चाहिए। हमें यहां से ए बी सी तीनों का रेशियो चाहिए, तब जाके ये सॉल्व होगा। ए बी सी तीनों का रेशियो में, अब आप मुझे बताओ इन दोनों रेशियो में आपको क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही है। इन दोनों रेशियो में क्या चीज कॉमन है, सोच के मुझे जवाब दीजिए। मैंने बोला दो रेशियो को कपल करने के लिए ये देखो कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है बताइए भाई। ए बी यहां भी है, ए बी यहां पे ए प्लस बी दिया हुआ, यहां पे ए प्लस बी दिया हुआ, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना दिया यहां पर 6, यहां ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, यहां ए का मान 7 है, बी का ए से बी का रेशियो 7:3 है, तो यहां भी तो ए प्लस बी है, यहां भी तो ए प्लस बी है मेरे प्यार भी। यहां ए प्लस बी कितना है, यहां ए प्लस बी हो रहा है, ए का मान 7 है, बी का मान 3 है, 7 3 10, यहां ए प्लस बी 10 हो रहा है। तो दोनों अलग अलग रेशियो में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी। यहां ए और बी का रेशियो 7:3 है, तो ए जमा बी रेशियो को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। क्या मेरे दोस्तों ए जमा बी कितना है, 7 3 10 10 है। यहां ए प्लस बी कितना है 6, यहां ए प्लस बी का मान 7 3 10 है, यहां ए प्लस बी का मान 6। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे प्यारे भाई, नहीं हो सकता ऐसा। नहीं रुनजुन उमार, ठीक है। इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, दोनों में ए बी कॉमन है, बट यहां ए प्लस बी दिया हुआ है 6, यहां ए 7 है बी 3 है, तो ए प्लस बी सोचो क्या होगा, ए प्लस बी 7 3 10 होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव में ए प्लस बी का मान 10 हो और दूसरे गांव में ए प्लस बी का मान 6 हो। ए प्लस बी एक आदमी है, तो एक आदमी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 10 और 6 का एल्सियम 30, मैं यहां पर ना 10 रहने दूंगा ना 6, 10 और 6 का एल्सियम क्या होता है 30। यहां से ए जमा बी को 30 बना दूंगा, 30 बना दूंगा मैं ए जमा बी को, मैं 10 6 नहीं रहने दूंगा। यहां टोटल 10 हो रहा है, 7 3 10। 10 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3। यहां ए प्लस बी 10 हो रहा है, 10 को अगर 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3। यहां ए प्लस बी 6 है, यहां ए प्लस बी 6 है, अगर ए प्लस बी 6 है, 6 को 30 बनाना है, 6 को 30 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, किस 5 से गुणा करनी पड़ेगी। बात ही समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या मैं आपकी बात को समझ गया। यहां ए प्लस बी 7 3 10 था, यहां ए प्लस बी 6 था, 10 6 को इक्वल बनाना 30, 10 6 का एलसीएम होता है 30। 30 ऐसा नंबर है जो 10 से भी भाग हो जाता है, 6 से भी भाग हो जाता है। 7 3 10 है, कल 10 को 3 कर दिया, ए प्लस बी है, 6 को 30 बनाने के लिए 5 से। बताओ ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा 3, 7 में गुण का मान क्या आएगा, 7 में गुण आ गया ए का। बी का मान क्या आएगा भाई, 3 में गुणा करेंगे, बी का मान 9 आ गया। देखो ए प्लस बी तो 30 आ गया ना बेटा, 21 जमा 9 ए प्लस बी तो 30 आ गया। हाँ देखो यहाँ ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी है 6 पंजे 30, ए प्लस बी का मान 30 आ गया, ठीक है। यहाँ ए प्लस बी 30, सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ सी की जगह क्या लिखा हुआ, की जगह लिखा हुआ 5 गुणा 11 55, सी की जगह लिखा हुआ 5 गुणा 11 55, यानी कि ये 55 आ गया। ये एबीसी का रेशियो आ गया मेरे प्यार में, जो आपको चाहिए। ये एबीसी का रेशियो आ। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ, अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख देंगे बेटा। जो मर्जी मेरे दोस्तों आपको यहां से पूछ ले मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आपसे ए माइनस बी पूछा है, ए का मान 21 है, बी का मान 9, 21 माइनस। आपसे ए माइनस सी पूछा है बच्चे, ए का मान 21 है, सी का मान 55 है। 21 माइनस 9 12 है, और 21 माइनस 55 आ जाएगा, ये 4, 5 में से 2 गया 3, माइनस का 2 से काटेंगे,
तो -6/70 आंसर आएगा -। क्या अब आप ऐसे रेशियो को कपल कर लोगे? बताइए। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देके समझाया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होगा सवालों में, यही सबसे ज्यादा सवालों में इस्तेमाल भी होगा मेरे पे। हाँ, आपको ए बी बी सी पैटर्न में ए बी बी सी रेशियो दिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। बस आपको देखना है कि जो रेशियो आपको दिए गए इनमें कॉमन क्या है। जो भी कॉमन चीज है उसको आपको इक्वल बनाना है। आगे चल, आगे चलेंगे बेटे। अब यहां से अगला एग्जाम्पल। मेरे दोस्तों कितना कंसेप्ट हो गया आपके? मैंने आपको 1 2 3 4 4 कंसेप्ट सिखाए हैं। कंसेप्ट नंबर 5। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी, सर अगर 2 से ज्यादा रेशियो हो तो कैसे कंबाइंड करेंगे अगर रेशियो 2 से ज्यादा है। एग्जाम्पल ले लेता हूं मेरे प्यारे भाई, ये समझिए। ए से बी का रेशियो, ए से बी का रेशियो 2 3 है। ए से बी का रेशियो 2। बी से सी का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? बी से सी का रेशियो है 5 4, 5 4। से डी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों, सी से डी का जो रेशियो है 7 9 है, 7 9। आगे भी कर सकते हैं, आगे भी मैं आपको समझा देता हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। कि डीई का जो रेशियो है, डीई का जो रेशियो है मेरे दोस्तों 1 6 है, 1 6। या कुछ और ले लेते हैं, 1 6 की वजह मैं यहां पे लिख लेता हूं मेरे दोस्तों, या 1 6 ही ले लेते हैं। 1:1 6। ये है मेरे प्यारे। आपको बताना है ए बी सी डी ई का अनुपात क्या होगा। ए बी का रेशियो 2 3 है, बी सी का रेशियो 5 4 है, सी डी का रेशियो 7 9 है, डीई का रेशियो 1 6। तो हमारा आपसे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम आपको कि यहां पे ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, इन पांचों संख्याओं का अनुपात कैसे निकालेंगे। इन सब देखो एक पैटर्न में दिया हुआ है, हमेशा एक पैटर्न एक रिदम में होगा। ए बी बी सी डी 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 ई, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद वैसे ऐसे। तो हमें ए बी सी डी ई का अनुपात निकालना है। बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। चलिए, ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। अगर पेपर में सवाल आएगा तो हमें इनको करना भी नहीं होता, क्योंकि हम ना ऑप्शन से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। रेशियो के ज्यादातर सवालों को हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं, हमें ये सब सॉल्व ही नहीं करना होता। हम अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन से ही हो जाएंगे। चलिए, हमें ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है। तो देखो रेशियो लिखो, जो भी दिया हुआ उसको इसके नीचे लिख दो। ए बी का रेशियो 2 3 है। ए बी का रेशियो कितना है? 2 3। ए के नीचे 2 लिख दीजिए, बी के नीचे। बी सी का रेशियो 5 4 है, तो बी के नीचे 5 लिख दीजिए, सी के नीचे 4 लिख दीजिए, 5 4। सी डी का रेशियो 7 9 है। सी डी का रेशियो 7 9, तो सी के नीचे 7 लिख दीजिए, डी के नीचे 9 लिख, सी के नीचे 7 लिख दीजिए और डी की जगह 9 लिख दीजिए। डी का रेशियो 1 6, तो डी की जगह 1 लिख दीजिए और ई की जगह 6 लिख दीजिए। ये लिख दिया। जो भी आपको दिया हो उसके नीचे लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां तक कोई परेशानी? हमें निकालना क्या है मेरे प्यारे भाई? हमें निकालना ए बी सी डी का रेशियो। बहुत आसान, बहुत आसान है। बस जो मैं आपको लॉजिक बताऊं वो पकड़ लेना। भाई यहां ये जगह खाली है, कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, सब भरा होना चाहिए। यहां क्या लिखा हुआ? 3। यहां 3 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ? 3। 3 के जगह आगे, 3 के आगे जगह खाली है तो यहां भी 3 लिख, यहां भी आगे 3 लिख दीजिए, यहां भी आगे 3 लिख। ये 4 है, 4 के आगे जगह खाली है, यहां पर 4 के आगे जगह खाली तो यहां भी 4 लिख दीजिए।
अभी 4 लिख दीजिए, अभी 4 लिख दीजिए। 9 है, 9 के आगे जगह खाली है तो यहां भी 9 लिख दीजिए, अभी 9 लिख। कर सकते हो आप ये काम? आप बोलोगे हाँ सर हम ये काम कर लेंगे। ये 5 है, 5 के पहले जगह खाली है, 5 के पहले जगह खाली तो यहां भी 5 लिख दी। 7 है, 7 के पहले जगह खाली तो यहां भी 7 लिख दी, यहां भी 7 लिख दी, 7। ये 1 है, 1 के पहले जगह खाली है तीनों जगह तो 1 ही लिख दीजिए, यहां 1 ही लिख दीजिए, यहां 1 लिख दीजिए। अब इन सबकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी इनकी गुणा कर दो, और कुछ नहीं करना बेटे। आपसे कोई उम्मीद नहीं करूंगा, आप बस इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो। जब गुणा करोगे क्या आएगा? 2 पंजे 10, सत्ते 70, 70। 3 पंजे 15, सत्ते 105, 105 रेशियो। 3 चौक 12, सत्ते 84, एकम 84, 84 रेशियो। 3 चौक 12 निम्मा 108, एकम 108, 108 रेशियो। 3 चौक 12 निम्मा 108, 108 छिक्का 648, 648। ए बी सी डी का रेशियो, ये सभी का अनुपात आ गया ए बी सी डी ई का। लिख लीजिए, ए बी सी डी का अनुपात आ गया, इसका बेसिक है बच्चों। बनाइए। ठीक है जी, हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अब अगला सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है, अभी तक कोई वो नहीं आए, सवाल नहीं आए, सब रेशो के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। हाँ। अगर आपको किसी रेशियो में केवल इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना हो मेरे दोस्तों, एक ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, जैसे ध्यान सुनेगा, ध्यान से। आपको ए बी का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भी, ए बी का रेशियो दिया आपको 7:3, 7:3। बी सी का मेरे दोस्तों आपको रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया आपको 9:14, 9:14। डी डी का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों आपको 6:11। डी ई का रेशियो दिया है मेरे प्यारे, इतना ही ले लेते हैं चाहे। ए बी का रेशियो दिया है, आगे भी कर लेते हैं चाहे। डी ई का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों आपको, डी ई का रेशियो दिया आपको 5:4।
डीई का रेशियो मेरे दोस्तों आपको 4:5 दिया, 4:5। परेशानी, दुख, समस्या, तकलीफ इसमें आपको जो निकालना है मेरे प्यारे भी, आपको ए से ई का रेशियो निकालना है। आपको ए से ई का रेशियो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ए से ई निकालना है। मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, फिर बताइएगा। एक ऑर्डर में होगा मेरे प्यारे, एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं आगे पीछे ए बी बी सी सी डी डी ई, तभी होगा ए बी बी सी सी डी डी ई। हमेशा ऐसे दिया जाएगा नहीं है। सपोज सी डी का रेशियो दिया आपको, आप सपोज आपको डीसी का रेशियो दिया, जरूरत किसकी है, सीडी की, तो डीसी को उल्टा करके लिख दो, सीडी आ जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी है नहीं मेरे। ए बी का रेशियो 7:3 है, बीसी का 9:14 है, सीडी का 6:11 है, डी का रेशियो 4:5 है। आपसे केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा है। आपसे केवल यहां पर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा है मेरे प्यारे भाई। आपसे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो पूछा है। बीच से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपसे इनिशियल जो सबसे पहले लिखा हुआ है और मेरे दोस्तों जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है, आपसे केवल इसका मान पूछा है। बीच से कोई मतलब नहीं है, बेसिक है मेरे दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन सभी रेशियो के ऑर्डर में हो, ए बी बी सी डी, इन सभी रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का माल कट जाएगा। देखो मेरे पैर, कट जाएगा। आप यहां पे देखोगे तो बी से बी कट जाएगा, कट जाएगा। सी से सी कट जाएगा, कट जाएगा। डी से डी कट जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, सब कट जाएगा। ए बचेगा, यहां ई बचेगा, ए बचेगा और इधर साइड ई बचेगा, ए रेशियो। अब बताओ राइट साइड में क्या क्या कटेगा। राइट साइड में भी ऐसे ही आप काट सकते। 3 से 9 3 बार कटेगा, 7 से 14 2 बार कटेगा, 2 से 6 इधर काट लेंगे, 3 बार कटेगा। अब और कुछ कट सकता है कि और कुछ नहीं कट सकता। सीधी सीधी गुणा है, सीधी सीधी गुणा। 3 तिया 9 चौक 36, 9 चौक 36 रेशियो, सीधी सीधी गुणा है तो कुछ नहीं बचा। 11 पंजे 55, 36 रेशियो 55 आ गए, बस बात खत्म। 36 55, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का माल कट जाता है। ऐसा नहीं कि आप चुन चुन के काट रहे हो, हैं ये 3 से 3 काट दो, ऐसा नहीं। लेफ्ट और राइट की ही वैल्यू कटती है, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। 3 तिया 9 चौक 36, इधर 11 5 बचा, 11 पंजे। मुझे लगता है कि आप कर लोगे मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई होगा ना, या 9 चौका 36। जरूर नहीं कि हर चीज बोर्ड से टीप के काटी जाए, आप खुद भी काटने में एक्सपर्ट हो भाई। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6। चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से आपको समझना है मेरे दोस्तों। दो बातें हैं इसमें। यदि यदि ऐसे लिखा हुआ है A/7 बराबर, A/7 बराबर B/10 बराबर C/4, ऐसे लिखा इस तरीके से। यदि बात आ रही ना समझ में बच्चे, घबराए तो नहीं रहे। A/7 बराबर B/10 बराबर 7/4 है, तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा गया ए बी सी का अनुपात क्या होगा। ए बी और सी, इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये आपसे ए बी सी का रेशियो बताएं। ए बी सी का रेशियो क्या होगा। यदि A/7 बराबर B/10 बराबर C/4 है, तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा।
भाई ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है मेरे दोस्तों, ये सबसे आसान है। यहाँ देखो ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, देखो ए में 1 से गुणा है, यहाँ भी बी में 1 से गुणा है, सी में 1 से गुणा, ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, ये तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी की तो बराबर है। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। एक्स के भी बराबर हो सकता है, के भी हो सकता है, तो भाई जब किसी ना किसी के बराबर है तो मैंने मान लिया कि तीनों 1 के बराबर है, मैंने मान लिया। जब ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर है ही, मैंने मान लिया कि 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर हैं, a/7 अगर 1 के बराबर है तो यहां से a का मान क्या आएगा, 7 एकम 7, a का मान 7 आएगा। b का मान क्या आएगा, b की वैल्यू आएगी 10 एकम 10, c की वैल्यू कितनी आएगी 4 एकम 4। ये एबीसी का रेशियो बन जाएगा, ये एबीसी का रेशियो बन जाएगा 7 10 4। यही एबीसी का रेशियो बन जाएगा 7 10 4। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है ना। मान लिया कि ये 1 के बराबर है तो a की वैल्यू क्या आएगी 7 एकम 7, b की वैल्यू आएगी 10 एकम 10, c की वैल्यू आएगी 4 एकम एबीसी। यानी कि लॉजिक ये है मेरे प्यार में कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, लॉजिक ये है कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, कभी भी ये चीज आपको दिखाई देती है, अगर ऊपर कोफिशिएंट 1 है, देखो ए में यहां 1 से गुणा, यहां भी बी में कुछ नहीं है 1 से गुणा, यहां भी ऊपर कुछ नहीं है 1 से गुणा, हर संख्या में 1 से तो गुणा होती ही है। अगर मेरे प्यारे भाई ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर 1 से गुणा है, ऊपर 1 से गुणा है, तो जो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है वही एबीसी का रेशियो है, वही एबीसी। अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है, एबीसी में 1 से मल्टीप्लाई है, तो नीचे लिखा हुआ है 7 10 4, वही एबीसी का रेशियो है, वही एबीसी का रेशियो है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप कहोगे लेकिन सर ये आसान था। अब इसका एक एडवांस वर्जन भी हम समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सभी बच्चे, अगला कंसेप्ट इसी पर आधारित है, आपके सामने ले लेते हैं मेरे दोस्तों। लिखा है 8a/11, 8a/11 बराबर 12b/7 बराबर है b/, 9b/16। यदि 8a/11 बराबर 12b/7 बराबर 9c/16, 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 तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो बताओ एबीसी का अनुपात क्या होगा। तो ए बी और सी का अनुपात क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, बच्चे बताओ। यदि 8a/11 बराबर 12b/7 बराबर 9c/16 है, ये लिखा हुआ है, तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट से एक लेवल ऊपर है। दो तरीके प्राणी मिलते हैं, कुछ ऐसे करेंगे कि भाई यहां से आप यहां से क्या कर सकते हो, ए बी का रेशियो निकाल सकते हो, उधर चला जाएगा 11 × 12/8 × 7, ए बी का रेशियो निकालो या बीसी का रेशियो निकालो, फिर कंबाइन करो, मुश्किल है। सबसे शॉर्ट में कैसे निकालेंगे यहां पर बताओ। कुछ नहीं होगा रमेश कुमार जी, बताइए, बताए ना कि जब भी ऐसा सवाल हो, अगर ऊपर 1 1 है, अगर ऊपर 1 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ वही रेशियो होगा 7 10 4। अरे ये बात समझ में आ गया चप्पड़ गंजी, ये बात तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई है। एक्चुअली बार छिड़ जाएगा, घुसा मार के मुंह को तोड़ दूंगा है। बताइए ये 1 1 1, जल्दी बताओ, 7 10 4, जो अगर ऊपर 1 1 है तो जो नीचे लिखा हुआ वही एबीसी का रेशियो होगा। यहां कैसे करना है, एक स्टेप में कैसे करना है, एक स्टेप में, एक स्टेप में कैसे करना है, ध्यान से, पलटना नहीं है, पलटने की जरूरत ही नहीं है, पलटने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, एक स्टेप में अगर ऊपर 1 1 बन जाए तो नीचे वाली वैल्यू होगी वही रेशियो होगी। अगर ऊपर एबीसी में 1 1 बन जाए
अगर ऊपर एबीसी के साथ 1-1 बन जाए तो नीचे वाली वैल्यू होगी वही एबीसी का रेशियो होगी, तो नीचे वाली वैल्यू होगी वही एबीसी का रेशियो होगी कि नहीं? क्या आप बोलोगे आंसर यही होगा? लेकिन ऊपर तो 1 नहीं है, यहां ऊपर 8 है, यहां ऊपर 12 है, यहां 9 है, तो मुझे ऊपर से 8 12 9 हटाना है। 8 12 9 से तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर 8 12 9 तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 72। एलसीएम 72, 72 8 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। तो इस पूरे रेशियो को यहां पर बटे 72 कर दो। 72 1/72 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रेशियो को 72 से भाग दे दीजिए। इन तीनों को 72 से डिवाइड कर दो। 8 12 9 का एलसीएम कितना है? 72। ऊपर वाली संख्या ये 8 है, ये 12 है, ये 9 है, इनका एलसीएम है 72। पूरे इन तीनों को 72 से डिवाइड कर दो। फायदा क्या होगा? जब 72 से डिवाइड करोगे फायदा ये होगा, 8 से 72 कटेगा 9 बार, और 9 की 11 में होगी 99 बराबर। 12 से 72 कटेगा 6 बार, 12 72 6 बार, 6 की 7 में गुणा होगी 42 बराबर। 9 से 72 कटेगा 8 बार, 8 की 16 में गुणा होगी 128, 8 की 16 में गुणा होगी 128। बोले हाँ, ये हो गया। इस प्रकार से हमको करने पर क्या मिल गया? इस प्रकार से हमें ऊपर एबीसी में सभी में 1 1 मिल गया। अब ये पिछले सवाल की तरह हो गया, अब ये पिछले सवाल की तरह हो गया मेरे दोस्तों। ऊपर में एबीसी के 1 1 बन गया। जब ऊपर में एबीसी के 1 1 बन गया तो जो नीचे लिखा हुआ वही रेशियो है, तो नीचे लिखा हुआ एबीसी का रेशियो, तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा? 99 रेशियो 42 रेशियो 120। एबीसी का अनुपात आ गया, और इससे जल्दी आप अनुपात नहीं, सबसे आसान। जो आप कह रहे हो कि सर उधर ले जाके पलट दो, ये कर लो वो कर लो, सब सही है जो भी आप कह रहे हो, लेकिन इससे आसान नहीं है कोई। बताओ, समझ में आई बात? हाँ जी। मुझे तो आपको बेस्ट चीज पढ़ानी है ना, बेस्ट तरीका। तरीके तो एक सवाल को करने के 10 है, पर बेस्ट तरीका सीखना है ना, जो सबसे जल्दी आंसर निकाले, वो ये है। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ बेसिक, अभी रेशियो का बेसिक बाकी है, लेकिन बाकी बचा हुआ बेसिक मैं आपको बताऊंगा मंडे को। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जब आप मंडे की क्लास में आओ, ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाया है, कम से कम इतना रिवाइज करके आना, कम से कम ये पढ़ के आना, इसको छोड़ के मत आना। मंडे को मैं आपको और कंसेप्ट समझाऊंगा, और मेरे दोस्तों मंडे से सवाल भी करेंगे। आज हम इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।